Good morning, students. How are you all? Today we have to learn English in Standard 3. So kids, last time मैंने आपको ये स्टोरी में पेज नंबर 102 वाला पैराग्राफ बता दिया था। आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से सीख ही लिया होगा और अच्छे से रीड भी कर लिया होगा और सारे हार्डवर्ड्स भी 3 टाइम लिख के लर्न भी कर लिए होंगे। सो आज हम पेज नंबर 103 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया है हमें? लायन सेज, लायन बोलता है रियली यू मस्ट हैव बिग स्टमक। अभी लास्ट टाइम स्टोरी में क्या हुआ था आपको पता होगा कि लायन और कैमल जो है वो एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे थे। तो तभी लायन को पता चला कि कैमल बोलता है कि मैं एक साथ जो है वो 200 बॉटल्स का पानी जो है वो पी सकता हूँ एक ही बार में। तो लायन बोलता है रियली, क्या ये सही है? यू मस्ट हैव बिग स्टमक, तो तुम्हारा स्टमक तो बहुत ही बड़ा है। स्टमक यानी कि पेट, तो तुम्हारा पेट तो बहुत बड़ा है। कैमल सेज प्राउडली, कैमल अपने ऊपर प्राउड करते हुए बोलता है येस आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरा स्टमक तो बहुत बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं पानी जो है वो स्टोर कर सकता हूँ अपने स्टमक में फॉर अ वीक, यानी कि 7 दिनों के लिए मैं अपने पेट में पानी जो है वो स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं फूड को भी स्टोर कर सकता हूँ 2 वीक्स के लिए, यानी कि 14 डेज तक वो फूड को भी स्टोर कर सकता है। तो देखो कैमल का स्टमक जो है वो क्या क्या स्टोर कर सकता है? पानी स्टोर कर सकता है, वाटर फॉर अ वीक यानी कि 7 डेज़ के लिए, एंड फूड स्टोर कर सकता है 2 वीक्स यानी कि 14 डेज़ के लिए। लायन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लायन जो है वो उसमें इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट बताते हुए, उस बात में दिलचस्पी बताते हुए क्या बोलता है? डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने पेट में फूड भी स्टोर कर सकते हो? ये क्वेश्चन पूछता है। अभी लायन को तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि ये कैमल जो है वो कैसे स्टोर करता होगा। कैमल से इज़ नो आई डोंट, नहीं नहीं। आई स्टोर इन माई हम्प, मैं कहाँ पे स्टोर करता हूँ? मेरे हम्प में, स्टमक में नहीं, कहाँ पे? हम्प में स्टोर करता हूँ। यानी कि आपने कैमल का हम्प देखा ही होगा, तो कैमल का ये जो होता है उसके बॉडी पे, तो इट इज़ कॉल्ड हम्प। ओके, तो ये उसमें स्टोर करता है हम्प में। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट अ वन टाइम, मैं एक ही बार में बहुत सारा फूड खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, और उसके बाद मुझे रात में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लायन सेज दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत मज़ेदार है। बट वॉट डू यू ईट, लेकिन तुम खाते क्या हो भाई, इतना ज़्यादा क्या खा लेते हो, ऐसा पूछते हैं। कैमल सेज आई ईट लीव्स बट देर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, मैं पत्ते खाता हूँ लेकिन डेजर्ट में तो ट्री है ही नहीं। लायन सेज व्हाट डू यू ईट देयर, तो तुम वहाँ पे क्या खाते हो? कैमल सेज देर आर थ्रोनी बशेज इन द डेजर्ट, थ्रोनी यानी कि कांटे वाला, तो कैसी झाड़ियाँ होती है? बशेज मतलब झाड़ियाँ, तो कैसी झाड़ियाँ होती है? कांटे कांटे वाली झाड़ियाँ होती है, और वही में इन द डेजर्ट मतलब डेजर्ट में तो वो कांटे वाली ही झाड़ियाँ होती है। आई ईट द थोन्स, और उसमें से जो कांटे होते हैं वो मैं खा जाता हूँ। द थोन्स डोंट प्रिक माई थिक टंग्स, और वो थोन्स जो है मेरी थिक टंग पे वो प्रिक नहीं करते, मतलब चुभते नहीं हैं। तो वो कैमल जो है वो थोन्स खा जाता है। चलो, लायन सेज हाउ फनी, अरे रे ये तो कितना मज़ेदार है। कैमल सेज मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, अरे राजा, जंगल के राजा, प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट, चलो मेरे साथ डेजर्ट में चलो। लायन सेज नो आई हैड बेटर नॉट, नहीं मैं नहीं आऊँगा, यही अच्छा है। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलती हुई रेत पे नहीं चल सकता हूँ। जलती हुई रेत का मतलब है जब दोपहर का टाइम होता है और सन बहुत ही हॉट होता है, उस टाइम पे रेत भी हॉट हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड बर्निंग सैंड। ओके, तो आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, मैं ना ही फूड स्टोर कर सकता हूँ ना ही वाटर स्टोर कर सकता हूँ। आई कांट ईट थोन्स, मैं थोन्स भी नहीं खा सकता। गुड बाय, चलो उसने गुड बाय बोल दिया। एंड गुड लक, वो क्या बोलता है? गुड बाय और गुड लक।
मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि कैमल को उसने क्या बुलाया, डेजर्ट का शिप बुलाया। तो हमने देखा स्टोरी में स्टार्ट में कि लायन और कैमल जब बातें कर रहे होते हैं तो लायन जो है वो मानने को तैयार ही नहीं था कि कैमल को सब लोग शिप क्यों बुलाते हैं। लेकिन अभी इतना चैप्टर में हमने देखा कि उन दोनों के बीच क्या क्या बातें हो रही है और वो कैमल के बारे में क्या क्या जानता है लायन। उसके बाद लायन जो है वो आखिर में बोल ही देता है मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, कि तुम डेजर्ट के शिप हो, है ना। तो किड्स, आज मैंने आपको ये पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया ही होगा कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है। तो जो वर्ड्स पे मैंने अंडरलाइन किए हैं, फर्स्ट स्टमक, स्टोर, वीक, स्टोर फूड, उसके बाद हम, उसके बाद है फोर्टनाइट, ओके, उसके बाद है थ्रोनी बसीस, उसके बाद टंग और डेजर्ट, ओके। तो ये सारे जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो आपको नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। और अच्छे से ये चैप्टर पूरा एक बार फिर से पढ़ लेना। पेज नंबर 100 से लेकर ये सारे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे वो सारे पैराग्राफ एक के बाद एक आज हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको जो भी हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं, यहाँ पे शिप भी, ओके। और समझ लेना है कि लायन को क्या टाइटल मिला है कि किंग ऑफ द जंगल, और कैमल को क्या मिला है, द शिप ऑफ द डेजर्ट, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।